आसान नहीं जितनी आसान दिखाई देती है। इस जिंदगी में तमाम दिक्कतें हैं, इस जिंदगी में तमाम परेशानियां हैं, इस जिंदगी को जीने के लिए तमाम कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं। जो आम इंसान करते हैं वही बॉलीवुड के सितारे भी करते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। जिक्र यहाँ पर एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा का हो रहा है जिसने अपनी जिंदगी में तमाम कॉम्प्रोमाइज किए, जिसने अपनी जिंदगी में कभी वो पर्सनल सुख पाया ही नहीं। उसका नाम कोई और नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री की सदाबहारा खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा है। रेखा की जिंदगी जितनी खूबसूरती उनमें बाहर से देखी जाती है, उतना ही दुख और दर्द उनके दिल के अंदर है। रेखा की जिंदगी इतनी दुख भरी है कि कहीं ना कहीं रेखा आज भी अकेली है। मगर एक वक्त ऐसा था जब एक ही सेट पर दो सौतने आमने सामने थी। कई बारी तमाम तंज भी होते थे तो अमिताभ कुछ नहीं कहते थे। अमिताभ और रेखा की कहानी किसी से नहीं छुपी। अमिताभ और रेखा की मोहब्बत हर जगह पर हर एक शख्स जानता है। रेखा के प्यार का आलम आप उनकी मांग में भरा हुआ सिंदूर से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेखा अमिताभ से कितनी मोहब्बत करती है। भले ही शादी ना हुई हो मगर वो प्यार उनका अमिताभ के लिए हमेशा बरकरार रहा। अमिताभ आज एक सेटल्ड मैन है। अमिताभ आज एक सही परिवार को अपनी जिंदगी में लेकर आए और एक सही परिवार में जी रहे हैं। मगर अगर हम रेखा का जिक्र करें तो रेखा जो है अपने घर में, अपने कहीं ना कहीं अपने बसेरे में आज भी अकेली है। एक ऐसे ही किस्से से आज हम यहाँ पर आपको रूबरू करवाएंगे। जब फिल्म सिलसिला के सेट पर रेखा और जया आमने सामने आई तो क्या वो मंजर रहा और किस तरीके से यहाँ पर तमाम तंज भी कसे जाते थे और किस तरीके से अमिताभ चुप रहते थे। देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस इंडस्ट्री में कई ऐसी अधूरी कहानियां हैं जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। आज एक ऐसी ही अधूरी कहानी का हम जिक्र करेंगे जब एक मंच पे एक ऐसा मौका आ गया था एक सेट पे कि दो सौतनों को आमना सामना करना पड़ा था। दरअसल आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि हम जिक्र रेखा और जया बच्चन का कर रहे हैं। किंग ऑफ रोमांस से अपनी पहचान बनाने वाले यश चोपड़ा ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। कभी कभी, चांदनी, दिल तो पागल हैं जैसी बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर प्यार और मोहब्बत को बखूबी उतारा। इसके साथ ही उनकी फिल्म सिलसिला भी काफी चर्चित रही क्योंकि इस फिल्म में वो रेखा और जया के साथ काम कर रहे थे। 7 सितंबर 1932 को पंजाब के लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बड़े भाई BR चोपड़ा और IFS जौहर के साथ अपने करियर की शुरुआत की। और कहा यह जाता है कि 1981 में रिलीज हुई सिलसिला से यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के साथ रेखा और जया को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन तब अमिताभ रेखा के अफेयर और जया की नाराजगी की खबरें खूब चर्चा में थी। शूटिंग से पहले वो फिर बिग बी से मिले और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। रिपोर्ट्स की माने तो बिग बी ने यश चोपड़ा से कहा कि अगर आपको क्या ये सही कास्टिंग लगती है तो यश चोपड़ा ने बताया कि वो उन्हें रेखा और जया को इस फिल्म में लेना चाहते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर थोड़ी देर चुप्पी को साधे रखा और उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो आप दोनों से बात कर लो। यश चोपड़ा फिर रेखा और जया से अलग अलग मिले और दोनों को फिल्म के लिए मना लिया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों से ये रिक्वेस्ट भी की कि दोनों सेट पर किसी तरह की कोई परेशानी ना खड़ी करें। मगर कहा यह जाता है कि जब जब सेट पर रेखा और जया आमने सामने होती थी तो कई कटाक्ष किए जाते थे और कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें अमिताभ के सामने होती थी जिसे देखकर अमिताभ खुद उन्हें नजरअंदाज ही करते थे, क्योंकि अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से कुछ इस कदर तक बढ़ चुके थे कि हर जगह पर इनकी प्यार भरी कहानियों के जिक्र किए जाने लगे थे।
अमिताभ और रेखा इस इंडस्ट्री के एक ऐसे कपल है जो हर वक्त ही खबरों का कारण बने रहते हैं। और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन और रेखा, इनकी जो जोड़ी है, अगर आज फैंस से पूछा जाए, अगर आज फैंस की बात को माना जाए, तो फैंस भी यही चाहते हैं कि अमिताभ और रेखा एक बारी तो एक फिल्म में साथ आए, क्योंकि बड़े पर्दे पर ये सबसे चर्चित जोड़ी रही। मगर हाथों की लकीरों में शायद अमिताभ की रेखा नहीं बल्कि जया का नाम था, और जया उनकी जिंदगी में बतौर पत्नी बन के आ गई। एक फिल्म सिलसिला में जहां पर बताया जाता है कि अगर आप सभी ने इस मूवी को देखा होगा तो आप सभी जानते होंगे कि किस तरीके से ये ट्रायंगल लव स्टोरी का सिलसिला रहा, किस तरीके से ये फिल्म जो रही वो बिल्कुल ट्रायंगल लव स्टोरी बेस्ड रही। अब ऐसे में ट्रायंगल बेस्ड लव स्टोरी जब पर्दे पर सामने आई तो कहीं ना कहीं ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, क्योंकि आज भी फैंस जो हैं इन तीनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। तो जरा वो आलम के बारे में आप सोचिए कि जब ये मामला बिल्कुल नया नया था तो उस वक्त जब यश चोपड़ा ने इन तीनों को एक साथ फिल्म सिलसिला में कास्ट किया, तब वो फिल्म और उसके नज़ारे कितने खूबसूरत रहे होंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं काफी वक्त हो गया इन बातों को, मगर जब भी अतीत के पुराने पन्नों को पलटा जाता है तब ये देखा जाता है कि कुछ ऐसी पुरानी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आज भी यही झलकाती है कि अगर वो पुराना वक्त में कुछ गलतियां ना हुई होती तो आज शायद सिलसिला कुछ और होता। देखा आपने किस तरीके से जब अतीत के पुराने पन्नों को पलटा जाता है तब कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो भूले नहीं भूलती। कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, मगर उसे अपना अतीत हमेशा ही याद रहता है। समाज के सामने वो शख्स छुपा सकता है, मगर कभी भी अपने आप से वो शख्स नहीं छुपता। ऐसे में आपने देखा कि जिस तरीके से यश चोपड़ा ने सिलसिला मूवी को बनाने की सोची, अमिताभ के पास वो गए, अमिताभ ने कहा कि जया और रेखा से बात कीजिए, और उसके बाद जब ये सेट पर आती थी तो यश चोपड़ा साफ यही कहते थे कि यहाँ कोई भी परेशानी को खड़ा आप ना कीजिए। जरा आप सोचिए वो क्या आलम होगा जब जया और रेखा आमने सामने होंगी। जरा आप ये सोचिए कि क्या कुछ बीतती होगी अमिताभ पर जब अपनी आंखों से एक मोहब्बत और दूसरे फर्ज को वो देखते होंगे। यही बॉलीवुड इंडस्ट्री है। यहाँ पर जोड़ियां और इनकी मोहब्बत बनती तो बड़ी ही आसानी से है, मगर जब निभाने की बारी आती है तब उन्हें जिम्मेदारी का नाम दे दिया जाता है, या फिर कुछ कहानियों का अंत हमेशा ही अधूरा रहता है। रेखा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो प्यार मिला नहीं, उस प्यार की तलाश में आज भी वो अपने मांग में सिंदूर को सजा के बैठी हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।